Hello everyone, my name is Krima. I am going to teach you about verbs. I have already made video of noun and pronoun. You can watch my previous video. Even I have put it in my description box. Kindly check. So this is my grammar series now. So let's start. चलो आज स्टार्ट करते हैं वर्ब्स के ऊपर. मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना दिया है नाउन एंड प्रोनाउन, तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं. तो वर्ब्स है क्या, आज इसके डेफिनेशंस, टाइप्स और एग्जांपल्स के साथ आज हम इसको समझेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो वर्ब्स है क्या, पास ऑफ स्पीच का एक टाइप है. ओके और अब देखते हैं कि वर्ब एक्चुअली इसका डेफिनेशन क्या है. अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन. एक्शन, जो वर्ब एक वर्ड है जो एक्शन को बताता है. जैसे कि जंपिंग गर्ल, ये लड़की कूद रही है, जंप कर रही है. द बेबी स्लीप्स, बच्चा सो रहा है. अ मैन ईट्स अ बर्गर, तो ये खा रहा है, सो रहा है और ये जंप कर रही है. ये सारे वर्ब्स के एक्शंस हैं. जो भी एक्शन, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो एक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी एक एक्शन है. आप पढ़ रहे हैं, वो भी एक एक्शन है. आप कुछ लिख रहे हैं, ये भी एक एक्शन है. तो जितने भी एक्शन, जितने भी सेंटेंस में एक्शन आ जाएगा, इसे हम बोलेंगे वर्ब्स. आई होप इतना छोटा सा स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हो. आगे देखते हैं है क्या वर्ब्स. व्हाट इज द वर्ब? A verb is a word which describe the action in the sentence, the doing verb. ये एक डेफिनेशन है. डेफिनेशन का मतलब है कि इसका पूरा मीनिंग, जब टीचर आपसे पूछे कि वर्ब है क्या, आपको इसको डिस्क्राइब करना है, तो आप उसको कैसे लिखोगे? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द एक्शन इन द सेंटेंस, द डूइंग वर्ब. जो भी कुछ क्रिया किए जा रही है उसे वर्ब बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ. द स्किप क्विकली, उन लोग ने स्किप कर दिया. वी एट स्पैगेटी, हम लोगों ने खाया स्पैगेटी. बॉब इज 7 टुडे, बॉब आज 7 साल का हुआ. तो ये जितने भी एक्शन है वो सारे आपके वर्ब्स है. बहुत ज़्यादा इजी है. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ वर्ब है क्या एक्चुअली, तो जैसे कि हमारी एक बॉडी है, हम बॉडी से सांस ले रहे, नाक से सांस ले रहे, तो ऑक्सीजन के बिना हमारी बॉडी तो काम करेगी नहीं. तो बॉडी ग्रामर है और ऑक्सीजन एक वर्ब है. उसके बिना आपका वर्ब या फिर ग्रामर का कुछ नहीं होने वाला. तो इट्स वेरी कंपलसरी. अगर वर्ब नहीं है तो ग्रामर नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, आधा अधूरा हो गया सेंटेंस. सब कुछ सेंटेंस को समझने के लिए वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ भी दुनिया में कोई भी सेंटेंस, अगर हम किसी के साथ बात भी करते हैं, अगर हम उसके अंदर वर्ब ऐड नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस बहुत गड़बड़ा जाएगा. इसीलिए वर्ब इज़ वेरी नेसेसरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ब्स की डेफिनेशन तो हम समझ लिए. अब आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं. आइए देखते हैं. जैसे कि एक्शन वर्ब है, स्टेट वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब्स है, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब, मॉडल वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स, इनफाइनाइट वर्ब. तो कितने सारे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो 12 टाइप्स ऑफ के वर्ब्स हैं. इसके एग्जांपल के साथ हम आगे की स्लाइड्स पे देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स है क्या और इसके डेफिनेशंस क्या है. आइए देखते हैं एक्शन वर्ब है क्या. जैसे कि पहले ही मैंने आपको स्लाइड पे समझा दिया था कि एक्शन मतलब कोई भी हम एक्शन करते हैं उसी को एक्शन वर्ब बोलते हैं. तो ये पूरी हम डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे कि एक्शन वर्ब एक्चुअली है क्या. एक्शन वर्ब्स नेम एक्शंस, बिहेवियर्स. कोई भी एक्शन और कोई भी बिहेवियर. जैसे कि रन, हम दौड़ रहे, सोच रहे हैं, कॉल कर रहे, लिख रहे, सुन रहे, बैठ रहे, स्टैंड हो रहे, स्वेटिंग हो रहा, सिंग, प्ले, ये सारे हमारे एक्शंस हैं. और ये जो बिहेवियर है, जैसे हम सोच रहे हैं, ये तो कोई एक्शन नहीं है पर हम सोच रहे हैं, राइट, ये बिहेवियर में आ गया. तो ये सारे के सारे अपने एक्शन वर्ब्स है. दे टेल व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग. कुछ भी जो क्रिया कर रहे हैं, जो भी, वो सारे एक्शन वर्ब में आएंगे. ये बहुत ज़्यादा सिंपल है. एक्शन मतलब कोई भी एक्शन. जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ये भी एक एक्शन हो गया, लिखना भी एक्शन हो गया, तो ये वर्ब में आ गया, राइट. आइए अब देखते हैं स्टैटिक वर्ब क्या है.
वर्ब दैट एक्सप्रेस अ स्टेट, कंडीशन और अ स्टेट ऑफ बीइंग रेदर देन एन एक्शन। जैसे कि कोई भी चीज़, एक सिंपल सा बैठना, उठना, मतलब कोई एक्शन नहीं करना, कोई भी एक्सप्रेस अ स्टेट मतलब अभी क्या कर रहा है उसके ऊपर, जो भी कोई कंडीशन हो, जो भी यहाँ पे रेदर देन एक्शन, जैसे कि हमारा इमोशन हो गया, मैं गुस्से में हूँ या नहीं, मैं खुश हूँ या नहीं, ये सारे आपके स्टेट, जो भी कंडीशन बता रहा है, इसे हम स्टेटिव वर्ड बोलेंगे। तो स्टेटिव वर्ड क्या है, तो आइए जानते हैं स्टेटिव वर्ड क्या है। स्टेटिव वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेट और स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब एंड दे इन्वॉल्व, जैसे कि सेंस हो गया, इमोशन हो गया, कंडीशन हो गया, पोजेशन हो गया, थॉट हो गया। ये जो भी हम जैसे सोच रहे, सेंस कर रहे, इमोशंस होंगे जैसे कि मैं रो रही हूँ, हंस रही हूँ, कंडीशन जैसे आज मुझे फीवर है, पोजेशन हक जताना किसी के ऊपर, थॉट कुछ सोचना, जो भी स्टेट ऑफ तुम आपका माइंड हो वो सारी आपका स्टेटिव वर्ब्स में आ जाएगा। जैसे टीना लव्स हिज जॉब, टीना अपने जॉब को प्यार करती है, तो प्यार क्या हुआ आपका, इमोशनल हो गया ना। जैसे हम किसी से प्यार करते हैं तो ये भी एक इमोशनल हो गया, इमोशंस ही आपका ये स्टेटिव वर्ब में आ गया। मार्क्स ओन रेस्टोरेंट, मार्क का खुद का रेस्टोरेंट है, तो ये क्या आ गया, पोजेशन। पोजेशन मैंने आपको अगली वीडियो में बताया था, पोजेशन का मतलब हो गया हक जताना। तो मार्क का खुद का रेस्टोरेंट है, तो ये पोजेशन में आ गया। एवरीवन नीड्स मनी टू सर्वाइव, सबको पैसों की ज़रूरत रहती है, तो नीड्स भी आपका क्या हो गया यहाँ पे, बताइए नीड्स आपका क्या हो गया, आपका जो भी मेंटल स्टेट हो गया कि आप सोच रहे हो ना कि हाँ भाई मुझे तो पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए नीड्स भी आपका स्टेट हो गया, माइंड में काम कर रहा है ना कि हाँ मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो ये भी स्टेटिव वर्ब हो गया। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ट्रैवल, मुझे हमेशा ट्रैवल करना है, तो वॉन्टेड मेरी इच्छाएँ है, राइट, तो इच्छाएँ भी आपके इमोशंस में आ गई। आई सॉ अ ग्रेट फिल्म लास्ट नाइट, मैंने कल मूवी देखी थी, लास्ट नाइट मतलब मैंने कल मूवी देखी थी, तो ये क्या हो गया आपका सेंस हो गया, राइट। तो ये जितने भी आपके जो स्टेट ऑफ माइंड में जो काम कर रहा है वो सारा आपका स्टेटिव वर्ब में आ गया। जो भी कंडीशन, स्टेट या फिर कोई एक्शन नहीं कर रहे, जो आप दिमाग से मतलब सोच रहे हो, इमोशंस हो गया, जैसे हम किसी से प्यार करते हो, इमोशंस हो गया, कुछ सेंस हो गया, कंडीशन हो गया, पोजेशन हक जताना, कुछ सोचना, ये सारे आपके स्टेटिव वर्ब में आ गया, करेक्ट। अब आते हैं दूसरी स्लाइड पे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करना, कुछ भी हेल्प करना। अब हेल्पिंग वर्ब है क्या, वैसे देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ब दैट कम्स बिफोर द मेन वर्ब एंड एड इट्स टू मीनिंग। ओके, कोई भी वर्ड को हेल्प करना, उसका मीनिंग बनाना, उसे ही बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हैड जम्प, अब डायरेक्टली मैं खाली जम्प लिख दूँ तो आपको समझ में आएगा भाई कूद गया। हैड जम्प अगर लिखा मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके आगे जम्प के बाद आगे जो आपको मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पे हैड जम्प, इसका मतलब है ये हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये होता है जैसे एम, इज, आर, वॉज, वेयर, जितने भी सेंटेंस में आप देखे होंगे इतने सारे वर्ड्स रहते हैं, हैव, हैज़, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, डू, डस, डिड, बी, बीइंग, बीन, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब्स है। कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस, आप कोई भी सेंटेंस पकड़ लो जिसमें भी ये सारे वर्ब्स रहेंगे ना, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे हैं। तो आपको दिक्कत होगी, आप डायरेक्टली जो भी सेंटेंस को जोड़ रहा है, जैसे आप उसको हेल्प कर रहा है सेंटेंस को बनाने में, फ्रेम करने में, उसे हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। जैसे आई हैव बीन फीलिंग सिक, तो आपका हैव, अगर मैं डायरेक्ट ऐसे आई बीन फीलिंग सिक, ये तो आधा अधूरा सेंटेंस हो गया, तो आई हैव बीन फीलिंग सिक ये आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। शी कैन जंप हाई, वो जंप कर सकती है हाई, तो कैन हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। वी डू वॉन्ट द पपी, हमें पपी चाहिए, राइट, तो ये डू हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। जो भी छोटे छोटे ऐसे वर्ब्स है ना, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब। एक सेंटेंस को जोड़ना, अगर मैं ये सेंटेंस को हटा दूँ यहाँ पे तो आप देखो कैसे हो, वी वॉन्ट द पपी, नहीं अच्छा नहीं लगेगा, राइट। शी जम्प हाई, ये क्या आधा अधूरा सेंटेंस हो गया। आई बीन फीलिंग सिक,
तो ये भी सेंटेंस आपका बीन भी हटा क्योंकि ये भी हेल्पिंग वर्ब है। आई फीलिंग सिक, मतलब आपका जो सेंटेंस ही हो गया ना वो थोड़ा आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर ये हम अगर सेंटेंस में यहाँ पे अगर आई हैव बीन फीलिंग सिक पूरा सेंटेंस लिखेंगे तभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा सामने वाले को भी, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ओके, रेगुलर वर्ब्स पे आ जाते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर पे। रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाय एडिंग ईडी। पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल ऐड करता है, वो आ गया आपका रेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स में क्या हुआ? इरेगुलर वर्ब्स डू नॉट फॉलो द नॉर्मल पैटर्न्स फॉर टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। कोई भी टेंस यहाँ पे फॉलो नहीं करता है, वो फॉलो नहीं करता है नॉर्मल पैटर्न्स और टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। पर यहाँ पे क्या है, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म करता है और लास्ट में ईडी भी लगा देता है। जैसे कि आई वॉच टीवी लास्ट नाइट, वी एट पिज़्ज़ा क्विकली, ईट एट ईटन। आपको पास्ट पता ही होगा, पास्ट का मतलब क्या हुआ, पास्ट जो बीत चुका वो, राइट। तो हमने ईटेड तो नहीं लिखा यहाँ पे, ईटेड अगर आ जाता तो फिर वो रेगुलर वर्ब्स में आ जाता, राइट। पर ईटेड नाम का कोई वर्ड है ही नहीं, ईट एट ईटन आएगा, ईडी तो नहीं लगेगा, तो ये आपका इरेगुलर वर्ब्स में आ गया। जैसे आई प्लेड बेसबॉल दिस मॉर्निंग, प्लेड बेसबॉल, मैंने बेसबॉल खेला इस मॉर्निंग में, तो प्लेड ये भी पास्ट हो गया। आई ड्रैंक सम कोला, ड्रिंक का यहाँ पे आ गया ड्रैंक, ओके। यहाँ पे ईडी नहीं आएगा क्योंकि ये वर्ड पूरा चेंज हो जाएगा। तो आई ड्रैंक सम कोला, और वो वर्ड है ही नहीं, ड्रैंक्ड नहीं आएगा, ड्रैंक ही आएगा। आई ड्रैंक सम कोला। वी स्टडीड हार्ड फॉर दिस टेस्ट, स्टडीड हो गया। दे स्लेप्ट इन द ट्री हाउस, आई एन्जॉयड द न्यू फिल्म, ईडी। शी गॉट अ वॉच एट क्रिसमस। माई ब्रदर क्लाइंब द क्लिफ वॉल, ईडी। He swam in the ocean. The lamb jumped over the fence. The child dug a hole. They cooked an amazing meal. The dog hid the bone in the garden. Okay? ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं ये आपके इरेगुलर वर्ब्स में आ गया और ये आपका रेगुलर वर्ब्स में आ गया। आइए यहाँ के थोड़े से मैंने एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं। प्लेड, ईडी लगने के बाद पास्ट, डांस, लिसन, walked, worked, watched, lived, called, answered, arrived, talked, opened, closed। और यहाँ पे आप देखिए ये पूरा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर हो गया। इट एट इटन, हैव हैड हैड, गो वेंट गॉन, मेक मेड मेड, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। यहाँ पे ड्रैंक देख रहे हो ना आप, यहाँ पे पास्ट हो गया आपका। ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, लिव लेफ्ट लेफ्ट, राइट रोट रिटन, रीड रीड, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। कट ये भी चेंज नहीं आएगा। बाय बॉट, टिक टुक टिकन, थिंक थॉट, कैच कॉट, फेल फेल्ट फेल, वेक वोक वोकन। ये सारे इरेगुलर वर्ब्स हो गए जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में दिया हुआ है, और ये सारे रेगुलर वर्ब्स हो गए जहाँ पे सारे पीछे वर्ड में ईडी लगाया गया है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल एडिंग ईडी, फॉलो द नॉर्मल पैटर्न फॉर टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल, राइट। अब आगे देखते हैं आगे स्लाइड्स में क्या है। आइए मॉडल वर्ब्स में देखते हैं क्या है। एक्सप्रेस प्रॉपर्टी सच एज पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन एंड ऑब्लिगेशन। क्या क्या है? पॉसिबिलिटी रहेगा, एबिलिटी रहेगा, परमिशन रहेगा, ऑब्लिगेशन रहेगा। तो एग्जाम्पल्स क्या रहेगी? कुड, कैन, शैल, मे, शुड, माइट, विल, वुड एंड मस्ट। जैसे कि पॉसिबिलिटी का मतलब ये हो गया जैक माइट बी रॉन्ग, क्या वो सही है या गलत है, हम ऐसा सोचते हैं ना, वही हो गया पॉसिबिलिटी। एबिलिटी क्या हो गया? सोचना। टॉम कैन स्पीक फ्रेंच, सोच रहे हो ना आपके, हाँ वो फ्रेंच बोल सकता है। अप्रूव्ड, कोई भी परमिशन को अप्रूव करते हैं। लीजा मे गो टू न्यूयॉर्क, मे जब परमिशन, मे आई ड्रिंक वाटर, हम टीचर को ऐसे बोलते हैं जब भी हमें प्यास लगती है क्लास में, हम बोलते हैं ना ऐसे, मे आई ड्रिंक वाटर मैम। तो लीजा मे गो टू न्यूयॉर्क, तो ये अप्रूव मतलब परमिशन, ओके।
ऑब्लिगेशन का मतलब हुआ जैन मस्ट ट्राई हार्डर, अरे यार उसे तो हार्ड ट्राई करना ही चाहिए, राइट, ऑब्लिगेशन हो गया। तो ये जितने भी मोडल वर्ब का मतलब यही हो गया, जो परमिशन, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी जहाँ पे आया उसी को मॉडल वर्ब बोला जाता है। ये सारे एग्जांपल्स हैं एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन का। ये जितने भी वर्ड्स आपके सेंटेंस में वर्ड आएगा ये सारे आपके मॉडल वर्ब्स हैं। अब आ जाते हैं लिंकिंग वर्ब्स के ऊपर। लिंकिंग वर्ब्स का मतलब क्या हुआ? लिंक, कुछ भी लिंक करना। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से स्टेटमेंट आपको समझाया था। द ग्लू दैट होल्ड सेंटेंस टुगेदर इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। ग्लू मतलब जोड़ना, वो आपका ग्लू नहीं जो आप पेपर पे चिपका देते, उसका मतलब भी मैंने यही समझाया हुआ है यहाँ पे। कुछ भी जोड़ना, सेंटेंस को टुगेदर करना, वो होता है लिंकिंग वर्ब्स। वर्ब्स में डेफिनेशन क्या है देखते हैं। लिंक्स नाउन विद द डिस्क्रिप्शन एंड प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो भी वर्ड को जोड़ता है वो हो गया आपका लिंकिंग वर्ब। माई कैट इज़ हंग्री इज़ क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब। लिंक किया ना, माई कैट हंग्री। अगर मैं आपको ऐसे ही बोलूँ माई कैट इज़ हंग्री, अगर मैं ऐसे बोलूँ माई कैट हंग्री तो इज़ हटा दूँ तो आपको पता चलेगा लिंकिंग वर्ब मतलब कैसा अजीब सा स्टेटमेंट लगेगा। माई कैट इज़ हंग्री अगर आप बोलोगे तो करेक्ट है कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं योर फिट स्मेल टेरिबल। स्मेल ये भी लिंकिंग वर्ड। योर फिट टेरिबल, अगर इट क्या टेरिबल, टेरिबल है क्या, तो स्मेल अगर आ जाएगा तो ये लिंकिंग हो गया। जॉर्ज वॉशिंगटन बिकेम प्रेसिडेंट, बने हैं प्रेसिडेंट, तो अगर जॉर्ज वॉशिंगटन प्रेसिडेंट लिखूँ तो फिर ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। इसको करने के लिए क्या रहेगा आपके पास? जॉर्ज वॉशिंगटन बिकेम प्रेसिडेंट। तो ये जोड़ रहा है, ये जितने भी सेंटेंस है जो जोड़ रहे हैं वो क्या हो गया आपका लिंकिंग वर्ब। माई आंट इज अ डॉक्टर इज लिंकिंग वर्ब। यू सिम हैप्पी, ये भी लिंकिंग वर्ब हुआ। जो भी सेंटेंस को जोड़ता है, ग्लू करता है, वो आपका हो गया लिंकिंग वर्ब। आगे देखते हैं स्लाइड पे क्या है। तो आइए जानते हैं फ्रेजल वर्ब्स है क्या। A phrasal verb in English is verb phrase consisting of a main verb followed by one or more particles, typically preposition or adverbs. When combined, this element create a unique meaning that often differ from the individual verb. जो भी वर्ड है उसका डिफरेंट एक मीनिंग बन जाएगा और उसमें प्रेपोजिशन और एडवर्ब आ जाएगा। जैसे मेन वर्ब को फॉलो करेगा एक और पार्टिकल्स के साथ जो प्रेपोजिशन और एडवर्ब्स रहेगा। जैसे ब्रिंग अप, कोई भी वर्ड बोलते हैं ना, अच्छा ब्रिंग अप दैट टॉपिक। टू मेंशन और रेज अ टॉपिक, हम लोग ऐसे कोई भी वर्ड ऐसे साथ में बोलने के लिए फटाक से हम बोल देते हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो ही आपका हो गया फ्रेजल वर्ब। रन आउट, टू डिप्लीट द सप्लाई ऑफ समथिंग, कोई भी चीज़ या सामान आपकी घट रही हो तो रन आउट हो गया। कॉल ऑफ, टू कैंसिल एन इवेंट और एक्टिविटी, हमें ये कॉल ऑफ करना पड़ेगा, हमारा जो इवेंट है उसको हमको कैंसिल करना होगा। तो ये पूरा स्टेटमेंट बोलने से अच्छा है कि आप ये वर्ड यूज़ कर दो, तो उसे बोला जाता है फ्रेजल वर्ब। रन इनटू, ये भी एक वर्ड है। टू एनकाउंटर, रन इनटू, टू एनकाउंटर, जो भी मतलब भाग जाना, ठीक है। टर्न ऑन, टू स्टार्ट और एक्टिव अ मशीन, टर्न ऑन, ज़रा चालू कीजिए। मतलब आप हिंदी में फ्रेजल भी बहुत सारे ऐसे हैं, ग्रामर में ये सारे हैं। ब्रिंग बैक, टर्न ऑफ, पुट ऑफ, ब्रेक अप, पिक अप, लुक अप, टर्न अप, गिव अप, लुक फॉरवर्ड टू। ये जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो फ्रेजल्स है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स में आपको समझा दिया है। टर्न ऑफ का मतलब हो गया टू स्टॉप, टू डीएक्टिवेट अ मशीन, मशीन को बंद करने के लिए हम ऐसे बोलेंगे टर्न ऑफ कर दो, तो ये टर्न ऑफ हो गया। ब्रेकअप, टू एंड एंड रिलेशनशिप। लुकअप, ये वर्ड तो सबको पता होगा, राइट। लुकअप, टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करना हो तो हम उसको बोलेंगे लुकअप। टर्न अप, टू अपीयर और अराइव। लुक फॉरवर्ड, टू एंटिसिपेट विद प्लेजर। गिव अप, टू क्विट और सरेंडर, गिव अप। फिल अप, भरना। गिव अप, हार जाना। गोबल अप, खाते रहना। लुक अप, देखना। स्पीक अप, बातें करना, बोलना। चीयर अप, किसी को उत्साह करना, भाई तुम कर लोगे। वेक अप,
सेटअप, ये सारे आपके फ्रेजल वर्ब है। जो भी फ्रेजेस जैसे है, ब्रिंग अप, कॉल अप, ये सारे आपके हो गए फ्रेजल वर्ब। शॉर्ट फॉर्म में वर्ड होता है जो फटाक से हमारे मुंह से निकल जाता है, वही हो गया फ्रेजल वर्ब, जो भी फ्रेज वाले हो, राइट। आइए ये वाला टॉपिक देखते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब का नीड एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चाहिए, कैन नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं चाहिए। ऑब्जेक्ट होता क्या है, आई बॉट अ कार, जो पीछे वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और ट्रांजिटिव का हो गया जो बीच वाला सेंटेंस, आई बॉट द बेबी स्माइल्ड, इंट्रांजिटिव वर्ब स्माइल्ड, ये आपका इसके बाद वाला तो कुछ नहीं है। द बेबी स्माइल के बाद का कोई मतलब बेबी हंस रहा है, उसके बाद भी कोई सेंटेंस होता तो आपका ट्रांजिटिव वर्ब में आ जाता, पर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब आया। आई बॉट अ कार, हाँ भाई मतलब यहाँ पे सेंटेंस पूरा ख़त्म हो गया, तो ये आपका कार क्या आया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये आगे वाला जो पार्ट है बॉट है, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, यू बाय समथिंग एन ऑब्जेक्ट, व्हाट डिड यू बाय अ कार। एक क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन को समझने में हुआ ना कि आपने कुछ खरीदा है, आपने कार खरीदी, तो आपको सेंटेंस पूरा समझ में आ गया। यू कैन नॉट जस्ट से आई बॉट, आई बॉट क्या बॉट, अगर आई बॉट आ जाता है तो ये डायरेक्ट आपका इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाता, पर आई बॉट अ कार ये पूरा सेंटेंस आपको बताया गया है, तो वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यू नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर अ ट्रांजिटिव वर्ब इन केस बाय, ये पूरा सेंटेंस लिखा है तभी आपका ट्रांजिटिव वर्ब आया, और कार विल बी योर ऑब्जेक्ट, बॉट विल बी योर ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में देखते हैं, यू कैन नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है आफ्टर एन इंट्रांजिटिव वर्ब, इन दिस केस स्माइल, यू कैन नॉट स्माइल समथिंग, you cannot smile something, right? Another example, we waited but nobody came, intransitive verb यहाँ पे, और ये पे भी intransitive verb। क्या पूरा अर्थ है, अगर पूरा सेंटेंस अच्छे से लिखोगे तभी तो समझ में आएगा ना लोगों को। verb that are transitive and intransitive, some verbs can be transitive in one sentence and intransitive in another। I stopped the car, पूरा मैंने गाड़ी को रोक दिया, ट्रांजिटिव वर्ब स्टॉप्ड, कार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो पीछे आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द कार स्टॉप कहाँ, तो आपने किया है, ये कार खुद ही स्टॉप हो गई, मतलब क्या आगे का वर्ड भी तो चाहिए। देयर इज नो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। समटाइम्स द मीनिंग ऑफ अ वर्ब चेंजेस depending on whether that a verb is transitive or intransitive, especially with phrasal verb। अब यहाँ पे देखते हैं, he runs a small grocery store, run manage, okay। he runs along the beach every morning, intransitive run the sport। समझ में आ गया, जहाँ पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, वही आपका इंट्रांजिटिव वर्ब आएगा। आइए देखते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब्स। द वर्ब्स विच आर इन टेंस एंड एग्री विद देयर सब्जेक्ट इन नंबर एंड केस आर कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब्स। जो भी एग्री करता है सब्जेक्ट इन नंबर, कोई भी नंबर या फिर केस, वो सारे आपके हो गए फाइनाइट वर्ब के ऊपर। एंड विच डू नॉट एग्री विद द सब्जेक्ट आर कॉल्ड द नॉन फाइनाइट वर्ब। जो सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं करता है वो हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सब्जेक्ट मतलब आगे वाले, आई एम अ टीचर, शी इज़ अ सिंगर, दे आर माई फ्रेंड्स। इन द अबाउ सेंटेंसेस एम, इज, आर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सारे आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में हुआ ना, प्रेजेंट वाले फॉर्म में है। एंड दे एग्री विद देयर सब्जेक्ट, आई एम अ टीचर, हाँ ये परफेक्ट सेंटेंस है, राइट, मैं टीचर हूँ। आई, शी एंड दे, आई, शी एंड दे, सो दे आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। ये सारे सेंटेंस जो है वो पूरे प्रेजेंट में बता रहे, शी इज़ अ सिंगर, दे आर माई फ्रेंड्स, ये सारे प्रेजेंट में इसके टीचर के साथ जुड़ रहा है ना, मैं एक टीचर हूँ, वो एक सिंगर है, दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं, तो वो सारे मिलजुल के रह रहे इसके अंदर, तो ये सारे आपके फाइनाइट वर्ब्स में हैं। ही वॉज अ डॉक्टर, माई फ्रेंड वेर गुड,
In the above sentences, was and were are in a simple past tense. ये पूरे past tense was and were past tense में आ गया. And they agree with their subjects. वो agree कर रहे subjects he and my friends. ये सारे आपके हो गए finite verbs में आ गए. जितने भी मतलब एग्री कर रहे हैं ना, वो पहले डॉक्टर था, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, तो ये सारे जो सेंटेंस है वो अग्री कर रहा है, सेंटेंस बना रहा है बहुत अच्छे से, वही आपका हो गया फाइनाइट वर्ब्स. अ फाइनाइट वर्ब हैज़ अ सब्जेक्ट एंड शो टेंस. टेंस भी बता रहा है. द थिफ एस्केप्ड अगेन. फाइनाइट वर्ब एस्केप्ड, थिफ सब्जेक्ट, आगे का सेंटेंस. पास्ट टेंस क्या हो गया, एस्केप्ड हो गया, वो चोर फिर से भाग गया. तो पास्ट टेंस, फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट सारे मिला के क्या हो गया आपका ये फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब इसके लिए हुआ क्योंकि सब्जेक्ट और आपका पास्ट टेंस के साथ मिला जुला है, इसकी वजह से आपका हो गया फाइनाइट वर्ब. और इनफाइनाइट वर्ब में क्या आ जाएगा यहाँ पे, बीइंग द प्रेसिडेंट. क्या प्रेसिडेंट, आगे तो कुछ होगा ना सेंटेंस. ये होपिंग फॉर अ नाइस डे, ये भी. टू स्विच ऑन द क्रिसमस लाइट्स, ये भी आधा अधूरा सेंटेंस है, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आएगा. तो ये सारे आपके नॉन फाइनाइट वर्ब हो गए. अब यहाँ पे भी एक फाइनाइट का एग्जांपल दे रही हूँ. सारा इज़ क्राइंग विद जॉय. तो ये पूरा सेंटेंस बहुत अच्छे से बनाया है. इज़ एंड क्राइंग ये पूरा प्रेजेंट टेंस में बता रहा है, सब्जेक्ट भी दे रहा है, तो ये आपका फाइनाइट वर्ब है. यहाँ पे एक और एग्जाम्पल्स है. शी इज़ द प्रेसिडेंट, ही वॉज द प्रेसिडेंट, इट्स रेनिंग. मतलब ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है. फाइनाइट वर्ब में बता रहा है ना कि शी इज़ अ प्रेसिडेंट, ही वॉज द प्रेसिडेंट, बीइंग द प्रेसिडेंट. बीइंग द प्रेसिडेंट आगे कुछ नहीं है, पीछे मतलब बीइंग क्या बीइंग, ये तो बीइंग आपका प्रेजेंट टेंस है पर आगे कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, तो फिर कैसे होगा. इट्स रेनिंग ये भी हो गया, हाँ बारिश हो रही है. होपिंग फॉर अ नाइस डे, होपिंग आगे क्या, होपिंग आईएनजी तो लग गया है, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लग गया, पर आगे कोई ऑब्जेक्ट आपका है ही नहीं ना, सब्जेक्ट है आपका. ऑब्जेक्ट नाइस डे हो गया और सब्जेक्ट तो आपका है ही नहीं, तो ये भी आपका फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आप डिफरेंसेस आप जान सकते हैं. लेट्स गो टू द पार्क, द सिनेमा एंड देन मैकडोनल्ड, ये भी पूरा लगाया हुआ है यहाँ पे फाइनाइट वर्ब्स के ऊपर. टू स्विच ऑन द क्रिसमस लाइट, मतलब टू स्विच ऑन ये तो आपका फ्रेजल हो गया ना, आगे को मैंने आपको समझाया था, स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करना, ये सारे आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं. तो फ्रेजल वर्ब के आगे आपका सब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये मिल जुल कर नहीं रह रहे, तो इसको हम बोल देंगे नॉन फाइनाइट वर्ब. तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से चार्ट वे में फॉर्म किया हुआ है. ये फाइनाइट है और ये नॉन इनफाइनाइट है. वर्ब्स आर एक्शन, वर्ब्स तो एक्शन है ही. एक्शन आर डिपेंडेंट ऑन टाइम, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा. टाइम इंडिकेटेड बाय टेंस, कौन से टाइम पे कब हुआ था ये सब कुछ डिपेंड करेगा इसके ऊपर. वर्ब्स हैव टेंसेस, यहाँ पे टेंसेस रहेंगे, पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, ये सारे टेंसेस यहाँ पे रहेंगे, राइट. तो यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट भी आ जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा और यहाँ पे फाइनाइट वर्ब्स के हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा यहाँ पे, राइट. वर्ब्स आर एक्शन, एक्शन आर नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, टाइम के ऊपर बिल्कुल नहीं रहेगा. सो नो टाइम रिक्वायरमेंट, इसमें टाइम रिक्वायर है नहीं, मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट रहेगा. वर्ब्स डू नॉट हैव टेंसेस, यहाँ पे सेंटेंसेस में टेंसेस भी नहीं रहेंगे, तो ये सारे आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स आ जाएगा. तो ये चार्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स में. आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हो वर्ब्स के ऊपर, और सारी वीडियोस आप मेरे पिछले देख सकते हो नाउन एंड प्रोनाउन के ऊपर, जो मैंने टेंसेस भी बनाया था पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो. सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे इससे. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर.